एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पिछले वीडियो में फॉर लूप के बारे में एकदम फुली कंसेप्ट को समझ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जस्ट इसके पिछले वाला वीडियो है। फॉर लूप्स के संबंधित सारे कंसेप्ट को हमने क्लियर किया हुआ है। लगभग आधे घंटे का वो वीडियो है, लेकिन उसमें सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अब वहाँ पे हमने एक ही एग्जाम्पल के तौर पे प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन इस वीडियो में कुल ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 6 प्रोग्राम हम लोग सोल्व करके देखेंगे। यानी 6 की लॉजिक एक्चुअली में थोड़ी बहुत क्या बहुत मिलती जुलती है, तो इसलिए 6 को हमने एक साथ रखा है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ी बहुत चेंज करके सोल्व करेंगे और साथ में पहले लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद इसको रन करा करके प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि फ्रॉम ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 होने का मतलब कि फिक्स नंबर हो गया n, 10। लेकिन यदि n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ नंबर यूजर से लेना है। इस दोनों में अंतर होगा। अब ये दोनों पे लॉजिक हम लिखेंगे। यदि n है तो इसका मतलब यूजर से इनपुट कराएंगे लिमिट नंबर। वो 1 to 10 करना चाहता है, 20, 100, 1000, वो कितने नंबर्स को प्रिंट करना चाहता है। यदि n दे रहे हैं तो यूजर पे निर्भर करेगा। यदि वो 100 इनपुट करता है तो इट मीन्स कि 1 से लेके 100 तक आपकी जो प्रोग्राम है लूप्स की सहायता से प्रिंट करना होगा। यदि 10 लिख रहे हैं तो 1 से लेकर के 10 तक सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो इसी का थोड़ा सा कंडीशन एक लग गया कि आपको 1 से लेकर के n तक तो प्रिंट करना ही है, लेकिन उसमें से ऑल इवन नंबर्स को सिर्फ प्रिंट करना है। यानी जितने इवन नंबर्स है, मतलब जैसे 1 से 10 की देखा जाए तो आपको 2 4 6 8 एंड 10, तो ये 10 ही प्रिंट होना चाहिए, केवल इवन नंबर 10 तक, यानी कि 2 4 6 8 10। सिमिलरली यदि 3 नंबर क्वेश्चन में देखें तो इसमें भी सभी ऑड नंबर्स को प्रिंट करने के लिए कह रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका आएगा 1 3 5 7 9। ठीक है। उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो आप सम ऑफ ऑल द नंबर्स होगा। यानी कि जितने भी नंबर्स 1 to 10 है तो 1 से लेकर के 10 तक का जोड़ आपको प्रिंट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई क्वेश्चन में कि यहाँ पर सम तो प्रिंट करना है, लेकिन सारे इवन नंबर्स का, जैसे इस क्वेश्चन में था कि इवन नंबर को हम प्रिंट करा रहे थे, यहाँ की इवन नंबर को जोड़ करके प्रिंट कराना है। और उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन ऑड नंबर प्रिंट करा रहे थे, यहाँ ये छठा क्वेश्चन में ऑड नंबर्स को जोड़ प्रिंट करना है। ठीक है। तो चलिए इसके लॉजिक को यहाँ से समझते हैं और सीधे हम लॉजिक में चलेंगे, यानी फॉर लूप। तो देखिए भाई, यदि फॉर में i = 1 ले ले, चूँकि कहानी 1 से शुरू हो रही है सारे प्रोग्राम में, और ये चलेगा कहाँ तक, तो i <= 10। यदि हम लोग 10 पर बात करें, 1 to 10 इस पर बात करें, तो हमको लेना होगा 1 to 10 <= 10 और i++। और सिंपल है, यहाँ पे हमें कराना होगा printf और %d \n एंड i। ठीक है। तो इसके बाद ये आपका सिंपल है, यानी कि जैसी प्रोग्राम में रन करेगा तो i1 लेकर आएगा तो 1 प्रिंट होगा, i बढ़ करके 2 हो जाएगा तो आपका 2 प्रिंट करेगा। चूँकि \n दिए हैं तो न्यू लाइन चेंज होते जाएगा और ये चलते चलते 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो जाएगा। इस लॉजिक के हिसाब से आपका 10 तक ये आ जाएगा। इसमें कहीं से भी कोई आपको इनपुट यूजर से कराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फिक्स है। यदि आपको यूजर से इनपुट कराना हो तो उसके लिए यहाँ n लेना होगा और यूजर से पहले कहना होगा कि इंटर लिमिट नंबर on में डालेगा। ठीक है। यही थोड़ी सी चेंज होगी, उसको हम लोग एक्सिक्यूट करके भी देखेंगे। फिलहाल हम 10 फिक्स नंबर पे बात कर रहे हैं। ये हमारा जो कोड हो गया, ये हो गया 1 to 10 प्रिंट कराने का। अब अगला क्वेश्चन जैसा है कि इसमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इवन नंबर के लिए हमें क्या कोड लिखेंगे, फॉर i = 1 i <= 10। ये तो एकदम सेम रहेगा, 1 से शुरू होगा 10 तक जाएगा। अब देखिए, यदि आपको ऑड इवन इफ एल्स का उपयोग करना है तो ये लूप को सेम रहने दीजिए। अब इसके अंदर आइए, आप चेक कीजिए कि i mod
इक्वल टू 0, मतलब i यदि i में जो भी नंबर आए 1 से 10 के बीच में 2 से डिवाइड होता है, मतलब वो इवन नंबर है, तो उस स्थिति में इसको प्रिंट करा देना है आपको %d बैकस्लैश n एंड i, और यहाँ पे आपका फॉर लूप बंद हो गया। तो ये आपका प्रिंट कर देगा सिर्फ इवन को, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। सिमिलरली लॉजिक को समझते चलिएगा। सिर्फ यदि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ऑड नंबर के लिए, यानी 1, 3, 5, 7, 9। यानी जो यहाँ पे आप इफ़ लिख रहे हैं, हम बस यहाँ चेंज कर देते हैं, इफ़ i mod 2 नॉट इक्वल टू 0 कर दिए, या इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1, तो ये आपका आई प्रिंट करेगा, यानी कि ऑड प्रिंट करेगा। यानी कि ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका लॉजिक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब इसको समझा जाए भाई। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक सम नाम के वेरिएबल में 0 वैल्यू असाइन कर लेना होगा। ठीक है, इसके बाद लूप शुरू कीजिए i इक्वल टू 1 से, और i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, एकदम सेम उसी तरह से जैसे कि हम लोग इस नंबर प्रिंट करा रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं और सम इक्वल टू सम प्लस i लिख देंगे। अब ये लूप बंद कर देंगे, लूप से बाहर आकर के प्रिंट करेंगे printf। अब सम कितना आया, इक्वल टू %d, और जो सम नाम के वेरिएबल में वैल्यू आया वो आपका टोटल हो जाएगा। इसको ड्राई रन कराते हैं, यानी कि जैसे लूप शुरू होगा, i एक वेरिएबल मेरा आया 1 से शुरू हो रहा है, और एक सम वेरिएबल लिए हैं जो 0 से शुरू हो रहा है। तो देखिए i 1 लेकर आएगा, यहाँ ट्रू हो गया, 10 से छोटा है, तो सम इक्वल टू सम प्लस i, यानी सम में 0 है, i में 1 है, तो 0 प्लस 1 1, किसका वैल्यू हो गया, 1 का। फिर ये i बढ़कर हो गया 2 भी अभी ट्रू है क्योंकि 10 से छोटा है, तो सम में पहले से भी है 1, और 1 प्लस 2 यानी 3, यानी कि सम का वैल्यू हो गया 3, i बढ़ करके भी हो गया 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि i बढ़ करके ये 3 हो गया। अब आगे बढ़ा, यानी कि ये 10 से छोटा है, तो सम में आपका 3 है और i में 3 है, यानी 3 3 6। अब i हुआ जो बढ़ करके हो गया 4, अभी भी 10 से छोटा है। फिर आगे लूप में गया, यानी कि 6 और 4 कितना हो गया 10, ये बढ़कर हो गया 5, अभी भी ट्रू है, तो 6 5 15 हो गया। i बढ़कर हो गया 6, अभी भी 10 से छोटा है, तो यहाँ पे 15 और 6 21, और i बढ़कर के हो गया 7, फिर अभी भी ट्रू है, तो 21 7 28, i बढ़कर के आपका हो जाता है 8, अभी भी ट्रू है, तो 28 और आपका कितना हो गया भाई 36, और फिर i बढ़कर हो गया 9, अभी भी ट्रू है, फिर आगे बढ़ा, यानी कि 45, और i बढ़कर के हो गया आपका 10, अभी भी ट्रू है, तो इस स्थिति में फिर से जुड़ेगा, और ये सम बढ़ करके हो जाएगा 55, और i बढ़ करके हो जाएगा 11। लेकिन जैसे ही 11 लेकर यहाँ पहुँचेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाहर आएगा, और यहाँ प्रिंट कर देगा आपका सम का वैल्यू 15। ठीक है, यानी कि आपका 1 से लेकर के 55, ये आउटपुट देगा 55, यानी 1 से लेकर के 10 तक का जो जोड़ है वो आपका 55 आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 29 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55। तो इस प्रकार से ये सम ऑफ ऑल नंबर्स हो गया। अब आपको जोड़ना है सिर्फ ऑड का, मानकर चलिए, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है ऑड या इवन का, तो इसमें क्या करना है कि सम से जस्ट पहले एक लाइन लिखेंगे, इफ़ i mod 2 इक्वल टू 0, यानी कि हम ये जो सम तभी करेंगे जब i 2 से मॉड होगा, यानी वो इवन होगा तभी जोड़ेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो ये सिर्फ इवन को जोड़ लेगा। ऑड को करना है तो सिंपल उसी तरह से, यानी i mod 2 नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका ऑड का। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल है, और इस लॉजिक से आपका 10 इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
चलिए अब देख लेते हैं। और इसमें मैंने बताया कि यदि n तक है तो यूजर से इनपुट लेना होगा, 10 तक फिक्स है तो कोई इनपुट से यूजर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्रोग्राम में हम लोग इसको समझ लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक नाम ले लेते हैं इसका, ये प्रोग्राम है, ठीक है, फॉर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है .c। अब यहाँ पे हमने ले लिया हैश इंक्लूड stdio.h एंड इसके बाद इंट मेन, और इसमें हम सब आपको बताएंगे, यानी कि हम पहले चलते हैं फिक्स नंबर से, फिर यूजर से भी लेंगे। तो फिक्स नंबर है तो हम लोग को फॉर आई, पहले इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, तो INTC में ले लेते हैं, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। इसके बाद अब हमें प्रिंट कराना है, तो सिंपल प्रिंट कर दिए, यानी कि %d एंड %d, और बैकस्लैश n कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में आ जाएगा, और i, ठीक है। और यहाँ पे हो गया सेमीकोलन। अब लूप से बाहर बाय डिफ़ॉल्ट हमने बताया हुआ है प्रोग्राम में कि यदि स्टार्ट बंद नहीं किए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक स्टेटमेंट वो अपने अंदर समझता है। रिटर्न का स्पेलिंग सही करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम बन गया। देखिए कितने सिंपल प्रोग्राम है 1 to 10 प्रिंट कराने के लिए। अब यहाँ पे हमने रन कोड कर दिया सिंपल। अब यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक आउटपुट आना चाहिए। देखिए 1 से लेकर के 10 तक आ गया। अब मैंने कहा कि यदि आपको प्रिंट करना है जी 1 to 10, उसमें सिर्फ इवन को, तो इसमें हमने इफ़ लॉजिक लगाने की बात बोली। तो इफ़ i mod 2 इक्वल टू 0, यदि ऐसा कर दिए तो ध्यान से देखिएगा, अब यह आपका आ गया सिर्फ इवन नंबर 2 4 6 8 10। और मैंने कहा या तो नॉट इक्वल टू कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। तो यदि यहाँ 1 कर देते हैं तब आप देखेंगे कि यही कोड अब आपको देगा सिर्फ ऑड नंबर 1 3 5 7 9। अब एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आप इफ़ यूज नहीं करना चाहते हैं, जैसे इसको कमेंट बना देते हैं, तो और क्या उपाय है। तो अब उपाय ये है कि यदि 1 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसको कर दीजिए i इक्वल टू i प्लस 2, यानी 2 से बढ़ा दीजिए। कोई इफ़ कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 के बाद सीधे 2 बढ़ जाएगा, यानी 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। चलिए हम एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। देखिए यदि इसी तरह से आपको इवन प्रिंट कराना है तो 1 से शुरू करने के बजाय आप 0 से शुरू कर दीजिए। तो 0 से प्रिंट होगा 0 2 4 6। आप कहते नहीं हमको तो 2 से शुरू करना है, तो आप यहाँ 2 से शुरू कर दीजिए। और आप जगह देखिए ये आपका आ गया 2 4 6 8 10, सही है। तो यहाँ 2 चीज़ बता दिया आपको, एक तो है कि विदाउट इफ़ ये रहा, और एक बता दिए इफ़ के सहायता से। तो ये आपका 2 तरह से हो गया। और हमने यहाँ पे इवन प्रिंट करा लिया, ऑड प्रिंट करा लिया, और ऑल नंबर्स भी प्रिंट करा लिए। अब चलते हैं हम लोग इसका सम प्रिंट कराने के लिए। तो इसके लिए मैंने कहा कि आपको एक लेना होगा सम नाम के वेरिएबल, उसमें 0 असाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो आउटपुट हो रहा है ये लूप से हमको करना होगा बाहर, और यहाँ सिर्फ हम करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस i, यानी i को हम लोग जोड़ते जाएंगे। और यहाँ पे तो हमें 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, और चूँकि एक एक बढ़ानी है तो यहाँ प्लस प्लस करना होगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज, और यहाँ पे हमको कर देना होगा प्रिंट। तो यहाँ सम इक्वल टू, और यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा सम, चूँकि जोड़ करके सम में ही आ रहा है। हो गया। अब यहाँ बैकस्लैश n रहने देते हैं, ऐसे कोई लगाए या ना लगाए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो चलिए 1 से लेकर के 10 तक आपका प्रिंट करेगा ये प्रोग्राम। तो रन कोड पर क्लिक किए, देखिए यहाँ आ गया सम 55, बहुत ही सिंपल। यदि आप इवन प्रिंट कराना चाहते हैं या ऑड प्रिंट कराना चाहते हैं तो इफ़ लगा करके लॉजिक,
तो वो भी हम बताए हैं, इफ़ से ही बता देते हैं, बहुत ही सिंपल। यानी कि आप लिखे यहाँ इफ़ आई मॉड 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब जैसे ही आई मॉड इक्वल टू 0 लिखे, इसका मतलब वो हो जाएगा इवन ट्रू होगा तभी जोड़ देगा, यानी सिर्फ इवन को जोड़ प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए आ गया 30। अब जोड़ा जाए, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 आउटपुट आ गया। यदि आपको ऑड का जोड़ प्रिंट करना है जी, तो आई मॉड 2 इक्वल टू 1 कर लीजिए। अब सिर्फ ऑड वहाँ से पास होगा आई में और वहीं जुड़ेगा सम में। चलिए देख लीजिए 25। अब 25 कैसे आ गया भाई? तो ये शुरू हो रहा है आपका 1 से, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक का टोटल जोड़ भी बता दिए, आपको केवल सम का जोड़ बता दिए और केवल केवल इवन का भी बता दिया और केवल ऑड का भी बता दिए। तो जोड़ने का भी हो गया और सारे प्रोग्राम रन कराने का। अब बात आते हैं 1 to n। तो 1 to n में सिंपल फंडा है भाई कि आप एक वेरिएबल ले लो n, ये सब में लागू होगा, और यूजर से बोलो printf क्या भाई, इंटर लिमिट नंबर, बस। अब वो जैसी लिमिट नंबर डालेगा, हमको स्कैनफ कर लेनी है अपने इस वेरिएबल में, यानी कि n में। तो जो डालेगा n तक डालेगा तो n तक, और 10 डालेगा तो 10, 100 डालेगा तो 100। चलिए हो गया। अब यहाँ 10 के बजाय n लिख देंगे, क्योंकि लिमिट नंबर मेरा n यूज करना है। अब आपका कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें ऑड नंबर का जोड़ प्रिंट हो रहा है, तो ये था 1 से लेके 10 तक के ऑड नंबर का। अब देखिए यहाँ पे हमने रन कोड किया और इंटर लिमिट नंबर बोला था, हमने 15 डाल दिया। अब ये जो सम प्रिंट किया 64, वो प्रिंट किया आपका ऑड नंबर 1 to 15 तक के जितने भी ऑड नंबर है उसका जोड़ प्रिंट कर दिया। तो ये लिमिट नंबर का मतलब यही हुआ। ये 2 लाइन ध्यान रखिएगा, 6 प्रोग्राम के सॉल्यूशन में आपको टॉप में ये रख लेना है, और उसके आधार पे आप इजीली आप उसका लिमिट नंबर के हिसाब से प्रोग्राम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारे प्रोग्राम्स, यानी कि एक ही इस वीडियो में मैंने 6 प्रोग्राम बनाने का समझाने का प्रयास किया, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको लगे कि हम बहुत फास्ट आपको बता रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए और फिर उसको देखिए। फिर भी समझ में आपको नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर आपको सेपरेटली वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल पर मेरे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।